आज हम करने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के ऊपर जो ऑपरेशंस हम करते हैं, पहला होता है एडिशन, दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन और तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम ही है। सबसे पहला रूल होता है, दो मैट्रिक्स को अगर हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। सेम ऑर्डर होने चाहिए उन मैट्रिक्स के जिन्हें हम ऐड करने जा रहे हैं। सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर है हमें 2/3, और बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3। तो हम ए और बी को ऐड कर सकते हैं, ए प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल में। 2 3 1 6 -1 4। ए एक मैट्रिक्स हो गया जिसका ऑर्डर रहेगा 2/3। बी एक और मैट्रिक्स लेते हैं 2/3 का, 6 4 2 1 0 -4। अब हम इसका एडिशन परफॉर्म करते हैं ए प्लस बी। तो ए प्लस बी 2 3 1 6 -1 4, ऐड का साइन 6 2 0 4 1 -4। अब ऐड कैसे करते हैं ये देखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे होती है और सेकंड मैट्रिक्स में जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे होती है उसी का एडिशन पॉसिबल होता है, उसी में एडिशन होता है। जैसे इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 2 और 6 कितना हो गया 8, और ये उसी पोजीशन पे आएंगे फाइनल या न्यू मैट्रिक्स में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। ये है फर्स्ट और सेकंड कॉलम में, ये भी है फर्स्ट और सेकंड कॉलम में। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 और 1 कितना हो गया 3। यहाँ पे भी उसी पोजीशन पे आएंगे फर्स्ट और सेकंड कॉलम में। -1 और 0 ऐड होंगे तो -1, ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम में है तो इसमें भी फर्स्ट और थर्ड कॉलम में ही आएंगे। 3 और 4 7 हो जाएंगे, यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आएंगे। 6 और 1 ऐड हो जाएंगे 7, ये भी कहाँ आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। 4 और -4 ऐड होगा तो 0 हो जाएगा, ये कहाँ आएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम में। तो जो न्यू मैट्रिक्स बन के आता है उसका भी ऑर्डर 2/3 ही होता है। जब एडिशन परफॉर्म हो जाता है और एडिशन के बाद एक न्यू मैट्रिक्स है, ये एक नया मैट्रिक्स है जिसका हम कोई अदर नाम से दे सकते हैं। जैसे हमने सपोज इसका नाम दे दिया सी, तो ये सी की जो वैल्यू आई है 8 3 -1 7 7 0, इसका भी ऑर्डर कितना है 2/3। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं एडिशन का। सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स लिया मैंने x 2 3 4 3, ये एक x मैट्रिक्स है, और y भी एक मैंने मैट्रिक्स लिया -2 5 3 4। दोनों का ऑर्डर 2/2 है। एडिशन पॉसिबल है, तो ऐड करेंगे x प्लस वाई। 2 और -2 कितना हो गया 0, 4 और 5 कितना हो गया 9, 3 और 3 कितना हो गया 6, 3 और 4 कितना हो गया 7। ये आ गया हमारा एडिशन x प्लस वाई का। इसका भी ऑर्डर कितना हो गया 2/2 का।
अब हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन भी सेम होता है इसी तरीके से, फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट को माइनस करना होता है। इसमें भी सेम पहला रूल, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम हो। जिस मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है उन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स लेते, ए ये है और बी ये है। ए और बी का अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे करेंगे? 2 3 1 6 -1 4 फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, पहले लिख लिया। देन यहाँ पे माइनस का साइन, पहले जहाँ पे प्लस का साइन आता था अब यहाँ पे माइनस का साइन। 6 2 0 4 1 -4। अब इसमें माइनस करेंगे। 2 में से 6 को माइनस, अगर 2 में से 6 को माइनस करते हैं तो ऐसे होगा। 1 में से 2 को माइनस ऐसे होगा। -1 में से 0 माइनस ये होगा। ये माइनस जो साइन है वो ये वैल्यू है। 3 में से 4 माइनस होगा, 3 -4। 6 में से 1 माइनस होगा, 6 -1। 4 ये माइनस से पहले ये प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे जो साइन दिखना है वो प्लस का दिखेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब हमारी सॉल्व करके जो वैल्यू आती है वो आती है -4, -1, -1, -1, 5 और यहाँ पे 8। ये हमारा ए और बी का सब्ट्रैक्शन की वैल्यू आ गई, a - b। अगर हमें x और y का भी सब्ट्रैक्शन करना है तो वो भी देख लेते हैं हम। x y सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं 2 3 4 3, देन माइनस का साइन, y की वैल्यू -2 5 3 4। 2 में से 2 और ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2। 4 -5, 3 -3, 3 -4, 4 जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 4 0 -1 और -1। ये x और y का सब्ट्रैक्शन की वैल्यू, ये हमारे सब्ट्रैक्शन। अगर कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से 2 3 4 3 ए है, ये इसकी ऑर्डर है 2/2 का, और एक मैट्रिक्स है 2 1 -1 3 6 4, इसका नाम दे दिया हमने बी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इनका ऑर्डर देखेंगे हम। ऑर्डर कितना है इस मैट्रिक्स का? 2/2। इस मैट्रिक्स का कितना है? 2/3। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है। ना तो हम इसका एडिशन कर सकते हैं और ना ही हम सब्ट्रैक्शन कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑर्डर ही सेम नहीं है। पहला रूल, ऑर्डर दोनों में देखना है। अगर ऑर्डर सेम होगा तभी पॉसिबल होगा, तो नॉट पॉसिबल एडिशन, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। इन दोनों मैट्रिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल करने के लिए हमें सबसे पहले उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है, सबसे पहले ये देखना है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और जिसका ऑर्डर है 2/3, सपोज कीजिए कोई एक एग्जांपल, और एक मैट्रिक्स बी लिया हमने जिसका ऑर्डर है 3/3, तो क्या इसमें ऑर्डर, इस ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, ये हमें पहले ही मालूम कर लेना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्डर जब लिखा जाता है मैट्रिक्स का, तो जो सब फर्स्ट वैल्यू लिखी होती है ऑर्डर में वो रो होती है, और सेकंड जो लिखी जाती है वो कॉलम होती है। जो फर्स्ट वैल्यू ऑर्डर में लिखी जाती है वो रो की होती है, और जो सेकंड लिखी जाती है वो कॉलम की होती है।
तो सबसे पहला रूल ये है कि मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होगा सेकंड मैट्रिक्स के रो के, तब पॉसिबल होगा। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं पहले, 2/3 और 3/3 है, तो ये जो 3 पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम होने की वजह से ये वैल्यू एलिमिनेट हो जाती है, और जो फाइनल मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो नया ऑर्डर मिलेगा, न्यू ऑर्डर जो हमारे पास आएगा वो 2/3 में आएगा। मतलब जो रिजल्ट मिलेगा वो 2/3 का मिलेगा, ए और बी का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। 2 4 1 3 6 -1 1 3 4 0 4 -1 2 1 3, ये हमने लिख लिया। ए ये है और बी ये है। इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 3/3। हाँ, तो रो और पहले का कॉलम और दूसरे का रो मिल रहे हैं, मतलब इक्वल है, बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ये वैल्यू 3 और 3 एलिमिनेट हो जाएगी, जो आंसर आएगा वो 2/3 में आएगा। लेकिन करते कैसे ये देखते हैं पहले। ऐसे एक चलते हैं, ऐसे। और अगर इससे पहले हम पहले ये कंस्ट्रक्शन देख लेते कि इसका कैसे होता है। 2/3 का मतलब 2 रो होंगे और 3 कॉलम होगा। तो पहले अगर हम इधर साइड में बना ले 2 रो और 3 कॉलम, तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। अगर हम इसको रीड करें तो इसकी मीनिंग क्या है, पहला रो पहला कॉलम। इसकी मीनिंग क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम। इसकी मीनिंग है पहला रो तीसरा कॉलम। इसकी मीनिंग है दूसरा रो पहला कॉलम। इसकी मीनिंग है दूसरा रो दूसरा कॉलम। इसकी मीनिंग है दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो बस अब ध्यान से देखते हैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इस रो को, पहले रो को उठाते हैं और ऐसे पहले रो का जो एलिमेंट की वैल्यू है वो सेकंड कॉलम, पहले सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट मैट्रिक्स के पहला रो सेकंड कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे करके। 2 की मल्टीप्लिकेशन इस 1 से होगी। मतलब कि ये यहाँ पे बताता है कि पहला मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरा मैट्रिक्स का पहला रो, सॉरी कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम। क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, पहले मैट्रिक्स का रो आता है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम आता है। तो ये जो पहले रो मैट्रिक्स का रो है और ये दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम है। तो यहाँ पे 2 और 1 की मल्टीप्लिकेशन 2 × 1, बीच में प्लस का साइन आएगा जब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 1 × 0। फिर ये वैल्यू अब इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस का साइन। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे रीड करते, पहला रो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो पहला और सेकंड मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। तो पहला रो ये है और दूसरा कॉलम ये है, तो 2 × 3, इससे इसमें मल्टीप्लाई, प्लस 1 × 4, फिर इससे प्लस का साइन 3 × 1। फिर इधर इसमें अब थर्ड वाले में पहला फर्स्ट रो और तीसरा कॉलम, फर्स्ट रो तीसरा कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 × 4, 1
प्लस का साइन 1 इंटू में -1, 3 इंटू 3 प्लस का साइन 3 इंटू 3, ये हो गया। अब यहाँ पे देखते दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो 4 इंटू 1 प्लस का साइन 4 इंटू 0 प्लस का साइन -1 इंटू 2, 4 इंटू 1 6 इंटू 0, सॉरी 6 इंटू 0, यहाँ पे 6 होना चाहिए था, 6 इंटू 0 और -1 इंटू 2। फिर ये कंप्लीट हो गया हमारे पास पहला रो, दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम। अब नेक्स्ट हम इस पे आते हैं, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 4 इंटू 3, 6 इंटू 4 और -1 इंटू 1। फिर इस पे 4 इंटू 4, 6 इंटू -1, -1 इंटू 3। अब जो वैल्यू आएगी वो आंसर लिख देंगे। यहाँ पे कितना है 2, फिर ये 0, फिर ये 6, 4 3 8 -1 प्लस का 9, 4 0 -2 12 24 -1 16 -6 -3। अब जो फाइनल वैल्यू आएगी सॉल्व करके वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 + 6 कितना हो गया 8, 6 4 3 ऐड करेंगे तो 13, 8 और 9, 17 में से 1 माइनस करेंगे तो 16, 4 में से -2 करेंगे 2, 12 और 24, 36 में से 1 माइनस करेंगे 35, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7। ये हमारी ए और बी की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आ गई, ए और बी, ए बी का मल्टीप्लिकेशन। हमें मल्टीप्लिकेशन में एक ही चीज सीखना है, वो पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा पॉसिबल। एक हम एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स 2 3 4 1, और यहाँ पे लिखा, यहाँ पे जो ऑर्डर है 2/2 का है। और यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बनाते हैं B 0 4 1 2, ये भी 2/2 का है। पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल हो गया, तो इसका मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जो नया आंसर आएगा वो इसमें आएगा 2 और 2, 2/2 में आएगा। इसको तो एलिमिनेट करते, जो नया आंसर आएगा वो 2/2 में आएगा। तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन, अगर मैंने यहाँ पे ए पहले लिखा है तो जो मैट्रिक्स ये है उससे इधर पहले लिखेंगे, और अगर इधर बाद में लिखा है बी तो ये वाली मैट्रिक्स भी बाद में लिखेंगे। 2 4 3 1 0 4 1 2 मल्टीप्लाई करते हैं इसको ऐसे, ऐसे 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई, 3 को 1 से, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, प्लस का साइन। जब तक ये कॉलम पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम नेक्स्ट बढ़ते रहेंगे। 3 को 1 से, 3 इंटू 1। अब ये पूरा पहला रो पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हमें चलना है पहला रो दूसरे कॉलम में, पहला रो दूसरे कॉलम 2 इंटू 4 प्लस का साइन 3 इंटू 2। फिर अब हमें आना है दूसरे रो पहले कॉलम में, तो 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। फिर दूसरे रो दूसरे कॉलम में चलना है, 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2। यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे 0, 2 इंटू 0 0,
और प्लस 3 इंटू 1 3, तो यहाँ पे हो गया 3। 8, 2 इंटू 4 8 और 2 इंटू 3 6, 8 और 6 कितना हो गया 14। ये हो गया 8 और 1 कितना हो गया हमारे पास 9। ये हो गया 16 और 2 कितना हो गया 18। तो ये जो हमारा न्यू मैट्रिक्स आया ए इंटू बी, उसका ऑर्डर कितना है 2/2 का है। ऑर्डर कितना है 2/2 का। ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था। अगर सपोज करो यही सेम मैट्रिक्स में ये लिखता 2 3 4 1, इसका ऑर्डर हो जाता 2/2 का, और एक बी लिखता मैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 4 5 6, इसका ऑर्डर है 3/2 का। तो पहले का रो और दूसरे का कॉलम मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। पहले का रो और दूसरे का कॉलम इक्वल नहीं होने की वजह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए था, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं।